कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। एक बार पुनः आपका क्या है स्वागत है बच्चों, आपके अपने विद्या ज्ञान पाठशाला चैनल में। बच्चों, ये जो आपके लिए एक सीरीज़ चलाई गई है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज़ चलाई गई है। यदि आप क्या है विद्या ज्ञान स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, या फिर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, या फिर सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। इनमें से आपके क्या है जो क्वेश्चन है बच्चों, वो फंसने वाले हैं। ठीक है ना? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ चला रखी है हमने। ठीक है ना? ये जो क्वेश्चन रहेंगे आपके 1000 क्वेश्चनों की सीरीज रहने वाली है। यदि आपका सही से अच्छा सा रेस्पॉन्स मिला तो आपको क्या है ये लगातार क्वेश्चन मिलते रहेंगे। ठीक है ना? अब आपके क्या है सहयोग के आधार पर है। यदि क्या है आपका अच्छा सहयोग मिलता रहा तो ये जो सीरीज है 1000 क्वेश्चन पूरे करने के बाद ही क्या है रुकने वाली है। तो देखते हैं इस ये जो क्वेश्चन है इन पर आपका किस तरीके से क्या है रेस्पॉन्स रहता है। तो करते हैं स्टार्ट। बिल्कुल हो जाइए तैयार। बहुत ही अच्छे क्या है क्वेश्चन रहने वाले हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन दे रखा है, अंक 8, 3, 4, 1, 5 प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करके लिखी जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी सम संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है ना? ये जो क्वेश्चन रहेंगे बच्चों, ये आपके क्या है हिंदी व इंग्लिश दोनों में रहने वाले हैं। ठीक है ना? हिंदी में भी रहेंगे और इंग्लिश में भी रहेंगे। यदि कोई बच्चा क्या है हिंदी मीडियम से है, हिंदी से पढ़ना चाहे तो हिंदी से पढ़ सकता है, और यदि क्या है इंग्लिश से पढ़ना चाहे तो इंग्लिश से भी पढ़ सकता है। Find the difference between the largest and smallest even number that can be written using the digits 8, 3, 4, 1, 5 is only once। ठीक है ना? तो हमारे लिए क्या है सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर इनसे बनाना है, लेकिन एक कंडीशन है, जो संख्या रहनी चाहिए वो कैसा रहना चाहिए, सम रहना चाहिए। ठीक है ना? संख्या कैसी रहनी चाहिए, सम रहनी चाहिए। तो हम सबसे पहले बच्चों सबसे बड़ा नंबर बनाते हैं। ठीक है ना? बड़ा नंबर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखना पड़ेगा, तो वो कितना है 8 है। ठीक है? फिर उससे छोटा नंबर लिखना पड़ेगा, कितना है वो 5 है। फिर उससे छोटा नंबर लिखना पड़ेगा, वो कितना है 4। लेकिन यहाँ पे हम क्या है 4 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे 4 यहाँ पे? क्योंकि यदि यहाँ पे हम 4 लिख दें तो लास्ट में कोई हमारा क्या है सम अंक लगाने के लिए नहीं बचेगा। यदि यहाँ पे क्या है हमें अंक बनाना है, यानी वो संख्या बनानी है, वो कैसी बनानी है, सम संख्या बनानी है, तो सम संख्या बनाने की लास्ट में या तो 0 हो या फिर क्या है कोई सम नंबर हो। ठीक है ना? तभी आप क्या है सम संख्या बना सकते हो। तो 4 हम लास्ट के लिए छोड़ दे रहे हैं। फिर उससे क्या है उससे छोटा नंबर क्या बचा हमारा 3 यानी कि 3 वो लिख लेते हैं हम। ठीक है ना? फिर उससे छोटा क्या है 1। अब लास्ट में हमने लिख लिया 4। ठीक है? ये लिख लिया। तो हमारा जो नंबर बना वो कितना बना, 85,314 है। ठीक है ना? ये बड़ा से बड़ा नंबर बन गया। अब बनाना है इससे छोटे से छोटा नंबर। छोटे से छोटा नंबर बनाने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, सबसे छोटा नंबर लिखेंगे, वो कितना है 1। उससे बड़ा नंबर लिखेंगे, वो कितना दे रखा है 3। फिर उससे बड़ा नंबर लिखेंगे, वो कितना दे रखा है 4। ठीक है ना? फिर उससे बड़ा नंबर लिखेंगे, वो दे रखा है मतलब 5। और उससे बड़ा कितना दे रखा है 8। ठीक है ना? इसमें भी लास्ट में क्या है सम नंबर आया है। इसका मतलब क्या है ये नंबर भी हमारा, ये संख्या भी कैसी बनी है हमारी, सम, यानी कि क्या है इवन संख्या हमारी क्या है बनी है। ये हमारी क्या है लार्जेस्ट संख्या है, और ये हमारी स्मॉलेस्ट संख्या है। ठीक है ना? इनका डिफरेंस पूछ रहा है, यानी कि क्या है इनका अंतर पूछ रहा है। तो करते हैं इनका अंतर। 14 में से 8 माइनस करो, कितना बचेगा 6 बचेगा। यहाँ पे कितना बचा है 0, यानी कि 10। 10 में से 5 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 5 बचेगा। ठीक है ना? यहाँ पे कितना बचा 2, यानी कि इधर से क्या है कैरी लोगे तो 12 हो जाएगा। 12 में से 4 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 8 बचेगा। ठीक है ना? और यहाँ पे कितना बचा हमारा 4। 4 में से 3 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 4 में से 3 माइनस करोगे तो 1 बचेगा। ठीक है ना? और यहाँ पे 8 में से 1 माइनस करोगे तो 1। तो ये जो नंबर बना बच्चों वो क्या बना 71,856। ठीक है ना? नंबर क्या बना 71,856। तो देख लेते हैं कौन सा हमारा क्या है इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा 71,856 आपका क्या है बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या है बिल्कुल राइट आंसर आपको दिख रहा होगा। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं बच्चों आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है? तो देखते हैं आपका किस तरीके का सहयोग रहता है। यदि अच्छा सहयोग रहा, ठीक है ना, वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो क्या है लाइक कर दें, और यदि आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है ना? यदि इसी आधार पर यदि आपका अच्छा सहयोग रहा तो लगातार आपको क्या है ये 1000 क्वेश्चनों की क्या है सीरीज़ कराई जाएगी पूरी। ठीक है ना? तो देखो
इसे करना है सरल कीजिए, यानी कि क्या है, इसे सिंप्लीफाई करना है, ये दे रखा है हमारे टोटल। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करते हैं हम, बॉड मास का जो रूल होता है उसको यूज़ करते हुए ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे करने वाले हैं। सबसे पहले ये जो नंबर दे रखा है यहाँ पे, ये दोनों नंबर क्या है, बिल्कुल अलग हैं। ठीक है ना, ये इनका संबंध और किसी नंबरों से नहीं है, तो सीधा सीधा हम क्या है इन नंबरों को जोड़ सकते हैं। यहाँ पे 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, इधर देखो 2 दूनी 4 3 12, ये भी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे तो ये माइनस का 12 प्लस का 12 यहीं पे ख़त्म कर दिया हमने, ये हटा। अब 2 से 84 को भाग करोगे तो कितना बनने वाला है, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, 42 बना प्लस। अब 6 से 72 को भाग करोगे तो कितना बनेगा, ये आएगा हमारा, 6 से 72 को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। ठीक है ना, कितना बार जाएगा, 12 प्लस ये 7 और 3 की गुणा करेंगे तो ये कितना रहेगा, 21। ठीक है ना, और ये माइनस का 9 और प्लस का ये कितना है, 6। ठीक है ना, प्लस का कितना होने वाला है, ये 6। ठीक है, अब इन्हें क्या है, प्लस प्लस वालों को क्या है सभी के लिए जोड़ लीजिए। तो देखो 6 और 1 7 और 2 9। ठीक है ना, और 2 कितना रहेगा, ये 9 और 2 11, कितना होगा, ये 11। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे तो देखो 11 एक हासिल का बना, तो 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3 और 1 4 और 4 8, कितना बना, ये 81। 81 में से माइनस कर दो कितना, 9। ठीक है ना, तो 11 में से 9 माइनस करो कितना बचेगा, 2। यहाँ पे कितना बचा, 7। ठीक है ना, तो 72 यानी कि 72 आपका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो कितना हमने क्या है, बहुत ही शॉर्ट तरीके से क्या है पूरी इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दिया केवल एक लाइन में। ठीक है ना, तो ऐसे आपको क्या है स्मार्ट तरीके से क्या है कैलकुलेशन करते हुए चलना है, तो बहुत ही क्या है बड़ा सा बड़ा क्वेश्चन भी क्या है बहुत ही आसान और छोटा हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो क्या है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। यदि आपको इतने पर भी कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप क्या है नीचे कमेंट कर सकते हो। ठीक है ना, कि हमारे साथ क्या है ये दिक्कत आ रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, प्रत्येक संख्या को निकटतम सैकड़े में पूर्णांकित करके गुणनफल 1234 567 का अनुमान लगाएं। ठीक है ना, यानी कि इंग्लिश में देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, एस्टिमेट द प्रोडक्ट 1234 गुणा 567 बाई राउंडिंग ईच नंबर टू द नियरेस्ट 100, यानी 100 के नियरेस्ट करके इन्हें क्या करना है, मल्टीप्लाई इनकी करनी है, पूरे प्रोडक्ट की मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, अर्थात हम हिंदी में भी देख लिए, यानी 1234 और 567 को क्या है सैकड़े के निकटतम करके इसे लिखना है। तो देखो कैसे लिखोगे, ये जो 1234 है, ठीक है ना, यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा, यहाँ पे देखना है ये 200 कितना है, 34 है बच्चों। इस 234 को कैसे करना है, यदि ये 234 क्या है, 34 की जगह यदि ये 50 से ज़्यादा होता, जैसे 251 होता तो हम इसे 300 लिख देते, 252 होता 300 लिख देते, यानी 50 से यदि ऊपर होता ये तो हम इसे कितना लिख देते, 300। लेकिन 50 से नीचे है ये 34, यानी कम है ये 34, तो क्या लिख देंगे, इसे क्या लिख देंगे, 200। अर्थात आगे कितना लगा हुआ है, 1000, तो अर्थात ये हो जाएगा 1200। कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1200। ठीक है ना, गुणा। ऐसे ही 567, अब ये 67 क्या है, 567 क्या है, ये कितना है, 50 से ऊपर है 67, 50 से क्या है ये ऊपर है 67, जब 50 से ऊपर है तो इसे कितना लिख देंगे, 600। ठीक है ना, कितना लिख देंगे, 600। ठीक है ना, राउंड। अब 1200 की और 600 की गुणा कर लो तो 12 छक 72। ठीक है ना, 72, और ये 4 जीरो इनके कितने, 4 जीरो। ठीक है ना, तो कितना बनने वाला है, ये इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी कि कितना बना, 7,20,000। 7,20,000 देख लेते हैं कौन सी ऑप्शन बन रहा है। जैसा कि आपको क्या है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर दे रखा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 3 का वो क्या रहने वाला है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, यानी चौथा क्वेश्चन दे रखा है, एक कार्यालय में 15 कर्मचारियों का औसत वेतन 255 रुपये है तथा शेष 6 कर्मचारियों का 374 रुपये है। कार्यालय के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो किस तरीके से दे रखा है ये क्वेश्चन, इंग्लिश में भी देख लेते हैं। द एवरेज सैलरी ऑफ 15 एम्प्लॉयज़ इन एन ऑफिस इज रेट 255 एंड दैट ऑफ रिमेनिंग 6 एम्प्लॉयज़ इज रेट 374। फाइंड द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ द ऑफिस, यानी ऑफिस में काम करने वाले सभी टोटल एम्प्लॉयज़ की क्या है हमें औसत निकालना है। ठीक है, तो देखो किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं हम इसे।
सबसे पहले बात कर रहा है, कर्मचारी हैं 15, इनका औसत वेतन है 255, ठीक है ना। 15 कर्मचारी हैं, इनका औसत वेतन है 255। तो हम इनका टोटल निकाल लेते हैं। क्या निकाल सकते हैं? टोटल। टोटल निकालने के लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ता है, ये जो दो नंबर दे रखे हैं इन दोनों नंबरों की गुणा कर लीजिए तो टोटल बन जाएगा, ठीक है ना। तो करते हैं 15 की और 255 की गुणा। तो 15 पंजे 75 के 5 हासिल 7, 15 पंजे 75, 75 और 7 कितना हो जाएगा? 82 के 2 हासिल 8, 15 दूनी 30, 30 और 8 38, ये 3825 बना ये 15 कर्मचारियों का टोटल वेतन। फिर आगे बोल रहा है शेष 6 कर्मचारियों का जो औसत वेतन है वो 374 है, यानी कि शेष 6 कर्मचारियों का जो औसत वेतन है वो कितना है? 374, ठीक है। तो इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए अब, तो इनका टोटल हो जाएगा। तो 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 सत्ते 42, 42 और 2 44 के 4 हासिल 4, 6 तीन 18 और 4 22, 2244 इन 6 कर्मचारियों का हो गया। तो टोटल में आके ये जो कर्मचारी हो गए बच्चों वो कितने हो गए? 15 और 6 21, टोटल कर्मचारी हो गए 21। इनका टोटल कितना बना? जोड़ लीजिए दोनों के लिए, 5 और 4 9, 2 और 4 6, 8 और 2 10, 3 और 2 5 और एक हासिल का, एक सेकेंड 5 और 4 9, 2 और 4 6, 8 और 2 10 का सुपर हासिल 1, 3 और 2 5 और एक 6, ठीक है ना। कितना बना? ये बना हमारा, एक सेकेंड, हाँ जी, ये 3825 था, ये 2264 था, तो ये बन गया 6069। अब ये 21 कर्मचारियों का टोटल वेतन बना है, लेकिन वो सवाल में ये पूछ रहा है 21 कर्मचारियों का टोटल वेतन नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि इन 21 कर्मचारियों का औसत वेतन क्या होगा। तो औसत कैसे निकालते हैं? टोटल चीज़ के लिए जितनी भी क्या है व्यक्ति हैं या फिर क्या है जितनी भी संख्या है उससे यदि हम इसे भाग कर दें तो औसत बन जाता है। तो 21 से हम इसे भाग कर देते हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या कर रहे हैं? 3 से भाग कर रहे हैं, 3 सत्ते 21, ऊपर काटोगे तो ये आएगा हमारा, इधर लिख देते हैं 3 दूनी 6, ठीक है ना, 0, फिर 3 दूनी 6 और 3 तियाँ 9, ठीक है। अब 7 से और काट लीजिए इसे। जब 7 से काटेंगे 2023 के लिए तो 7 दूनी 14, 14 6 बचा, ठीक है ना, 62 हो गया। कितना हो गया? 62। तो 7 अट्ठे 56, कितना बना? 7 अट्ठे 56, 6 बचा 63 हो गया, 7 नम 63, यानी कि एक कर्मचारी का औसत वेतन कितना बना? 289 रुपये, ठीक है ना। एक कर्मचारी का औसत वेतन कितना बना? 289 रुपये। देख लेते हैं 289 यानी 289 किस ऑप्शन में दे रखे हैं। 289 ऑप्शन नंबर हमारे लिए सी में दे रखा है। किस में दे रखा है? सी में। तो सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन कौन सा बनने वाला है? सी, ठीक है। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से क्या है क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ठीक है ना। यदि फिर भी क्या है यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कर सकते हो कि सर हमारे लिए क्या है ये पार्ट यहाँ से क्या समझ में नहीं आया, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां क्वेश्चन। 3 संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में हैं और उनका लासा यानी कि एलसीएम 300 है, उनका मासा क्या होगा? यानी एचसीएफ हमें इसमें फाइंड करना है। 3 numbers are in the ratio 2:3:4 and their LCM is 300, his HCF is, ठीक है ना, इनका HCF कितना होगा? तो किस तरीके से करना हो हमारे लिए? देखो आपको क्या करना है, नॉर्मल आपको इन 2, 3 और 4 इन सभी का लासा ले लेना है। तो देखो 4, 3 और 2 का लासा लोगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12, ठीक है ना। 12 इनका लासा हो जाएगा। अब इनके साथ में एक x लगा लीजिए। क्या लगा लीजिए? x, ठीक है, क्योंकि किसी भी रेशियो को हटाते हैं तो इनके साथ में एक कांस्टेंट राशि मानते हैं। अब वो कांस्टेंट राशि सभी में लगेगी, यानी कि 2x 3x 4x सभी में लगने वाली है। अब जब x सभी जगह है तो एलसीएम सभी जगह होता है जितने में, तो वो क्या है कॉमन आ जाता है, वो उसका एलसीएम बनता है, ठीक है। तो अब इन सभी नंबरों का क्या बन गया? ये 12x एलसीएम बन गया, यानी कि लासा बन गया। और 300 भी क्या है? इनका लासा है। बस सॉल्व कर लीजिए इसे। 12 से करोगे तो 12 दूनी 24, कितना बचा? 6, 60 हो गया, 12 पंजे 60, अर्थात x की वैल्यू कितनी निकल के आई? 25, ठीक है ना। और x ही सभी में कॉमन है क्योंकि हमने एक को 2x माना था, एक को 3x माना था और एक को
4x माना था। तो जो कॉमन होता है वही क्या कहलाता है, HCF कहलाता है, अर्थात इसका जो HCF है वो क्या है 25 ही होगा। ठीक है, यानी कि लासा मासा होगा इसका, वो कितना होगा 25। ऑप्शन आपका कौन सा राइट रहने वाला है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है एक मैच में 6 खिलाड़ियों के रनों का औसत 37 है। यानी कि कितने खिलाड़ी खेल रहे हैं, 6 खिलाड़ी खेल रहे हैं और उनके रनों का औसत है वो कितना है 37 है। यदि उनमें से 5 द्वारा बनाए गए रनों क्रमशः क्या है 11, 37, 22, 50 तथा 44 है, तो छठवें खिलाड़ी का द्वारा बनाए गए रन ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। द एवरेज ऑफ रन्स ऑफ 6 प्लेयर्स इन ए मैच इज 37 इफ द runs scored by 5 of team are 11, 37, 22, 50 and क्या है 44 respectively, then find the runs scored by the 6th player। यानी कि 6 खिलाड़ियों का हमारे लिए क्या निकालना है, छठवें खिलाड़ी द्वारा क्या है बनाए गए रनों की संख्या में ज्ञात करनी है। तो देखो कैसे करते हैं हम क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले अभी हमने क्या है एवरेज वाला क्वेश्चन देखा था, वह फिर से क्या है एक क्वेश्चन एवरेज वाला हमारे लिए क्या है सामने आ गया। तो सबसे पहले वही करना है, 6 खिलाड़ी हैं और 6 खिलाड़ियों का जो औसत है वो कितना है 37 है। अब इनका क्या है टोटल निकालोगे, क्या निकालोगे टोटल, तो इन्हीं गुणा कर लीजिए, यानी कि इन दोनों नंबरों की गुणा कर लेते हैं तो उनका क्या है टोटल निकल आता है। तो 6 से गुणा करोगे 37 की, 6 सत्ते 42 के 2 हासिल 4, 6 3 18 और 4 22, यानी कि ये बना हमारा 222। अब उसके बाद में ये जो 5 खिलाड़ी हैं इनके अलग अलग टुकड़ों में रन दे रखे हैं। तो 6 खिलाड़ियों के टोटल में से इन 5 खिलाड़ियों के रनों को जोड़ के घटा दिया जाए तो छठे खिलाड़ी का क्या है रन संख्या निकल आएगी। तो हम क्या है इन सभी को जोड़ लेते हैं। तो देखो 4 और 2 6, 6 और 1 7 और 7 14 के 4 हासिल 1, 1 और 4 5, 5 और 5 10, 10 और 2 12, 12 और 3 15, 15 और 1 16। ये बना 5 खिलाड़ियों का जो टोटल है वो 164, जबकि 6 खिलाड़ियों का जो टोटल है वो 222। अब 6 खिलाड़ियों के टोटल में से हम 5 खिलाड़ियों को टोटल निकाल देंगे, यानी माइनस कर देंगे। तो हमारा क्या है जो छठवां खिलाड़ी है उसका क्या है रन निकल आएगा। तो माइनस करते हैं, 12 में से 4 माइनस करोगे तो 8 बचेगा। यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा। 1 में से यानी 11 में से 6 माइनस करो कितना बचेगा 5। अर्थात तो जो छठा खिलाड़ी है उसने कितने रन बनाए 58, यानी कि 58 रन बनाए हैं। तो देख लेते हैं 58 यानी कि 58 कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं। तो हमें बिल्कुल स्पष्ट तरीके से दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों यहाँ पे क्या है आपका बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं किया जाता है, ठीक है ना। और यदि आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आपको कि लगता है कि नहीं आएंगे, तो हमारे पीछे वाली क्या है जो पिछली बार एग्जामों में क्या है हमने क्वेश्चन कराए हैं वो हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन रखे हुए मिले हैं बच्चों के लिए, ठीक है ना। ऐसे ही क्वेश्चन आपको रखे हुए मिले हैं। यदि आप सिलेक्शन चाहते हो तो इन क्वेश्चनों को क्या है अच्छे से करना शुरू कर दो, ठीक है ना। यदि आपका रेस्पॉन्स अच्छा मिला, ठीक है ना, यदि आपका क्या है रेस्पॉन्स और सहयोग यानी कि क्या है आपका अच्छा मिला, तो आपको ये जो क्वेश्चन है 1000 क्वेश्चन, ठीक है ना, इस तरीके से क्या है एक भी क्वेश्चन क्या है इनमें से क्या है एक भी क्वेश्चन आपके पेपर का बाहर नहीं जाएगा इन्हीं क्वेश्चनों में से, ठीक है ना। तो और हर चैप्टर से आपको क्या है इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। गोलू अपने 100 रुपये का 25 खर्च कर देता है। देव अपने 150 का 1/6 खर्च कर देता है। गोलू और देव का खर्च का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। हमें क्या देखना है, गोलू और देव के खर्च का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले 100 में से क्या है 25 रुपये खर्च कर देता है गोलू, तो कितने बचाता है 75 रुपये। कितने बचाता है 75 रुपये। अब ये क्या करता है, जबकि देव इसका क्या कर देता है 150 का 1/6 खर्च कर देता है। तो का कीजिए गुणा लगा देंगे, 1/6 लिखा हुआ है ये हमारा, ठीक है ना। अब 6 से भाग करोगे 150 के लिए तो कितना 6 दूनी 12, 3 6 पंजे 30, कितना आया 25। यानी कि देव है वो 25 रुपये खर्च कर देता है। जब 25 रुपये खर्च कर देता है 150 में तो कितना बचाता है 125 बचाता है, ठीक है ना। नहीं सॉरी, खर्च का ही अनुपात पूछ रहा है बच्चों को, ठीक है ना। गोलू अपने 100 रुपये का 25 खर्च कर देता है। 100 रुपये का कितना 25 खर्च कर देता है। जबकि देव अपने 150 का 1/6 खर्च करता है। कितना करता है 1/6 खर्च करता है। गोलू और देव के खर्च का अनुपात पूछ रहा है बच्चों को।
जब वो 25 खर्च कर रहा है और वो भी क्या है 25 ही खर्च कर रहा है, तो दोनों का रेशियो 25 एकम 25 कट जाएगा, तो 1:1 इनका क्या है आंसर रहने वाला है। ठीक है ना, इनकी 1:1, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 8वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है बच्चों, सिंप्लीफाई इसे भी करना है हमारे लिए। तो देखो करते हैं सिंप्लीफाई। देखो सबसे पहले पहली वाली ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं हम। तो 9 और 7 कितना हो जाएगा 16। 16 में से क्या है 6 को माइनस कर दो क्योंकि ये माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो कितना बचेगा 10। पहली ब्रैकेट को सॉल्व करके हमारा बना 10। अब 9 में से 5, दूसरी ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं हम। 9 में से 5 माइनस करो कितना बचेगा 4। ठीक है ना, कितना बचा 4, ये बना। और गुणा में कितना है 16। अब ऐसा नहीं है आप कि इस 16 में से 8 माइनस कर दो, तो ये पहले नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे क्या है इसके क्या है बराबर में क्या है, इसकी साइड में क्या है मल्टीप्लाई यानी क्या है गुणा का चिन्ह लगा हुआ है। तो पहले इन सभी नंबरों की गुणा करनी पड़ेगी, उसके बाद ये 8 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो 6 चौक 24 और 10 की गुणा करोगे तो ये 240 हो जाएगा। अब 240 में से क्या है 8 माइनस कर दीजिए। 240 में से 8 क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए, तो कितना बचने वाला है 232। कितना बचेगा 232। ठीक है ना, जो कि क्या है किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है। इसका मतलब क्या है आपके ऑप्शन में क्या है कुछ गड़बड़ी है, आपके ऑप्शन में क्या है कुछ गड़बड़ी है। देखो पुनः एक बार और देख लीजिए। देखो यहाँ पे क्या है 9 और 7 16, दोनों नंबर के बीच में प्लस का चिन्ह लगा हुआ है तो हमने जोड़ लिए 16 हो गया, और 16 में से ये माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो 16 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 10। यहाँ पे 9 प्लस का है 5 माइनस का है, 9 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 4। ठीक है ना, और गुणा कितना है ये हमारा 16, एक सेकेंड माइनस का 8। अब 16 और 4 की गुणा करनी है बच्चों, तो 16 चौक 64 होंगे बच्चों। कितना हो जाएगा 16 चौक 64। ठीक है ना, और 1 0 640 में से 8 माइनस करेंगे तो बच्चे 632 बचने वाला है। कितना बचेगा 632। तो डी ऑप्शन दे रखा है, बिल्कुल आपका क्या है थोड़ी मिस्टेक हो गई थी उसमें। ठीक है ना, क्या बनेगा 632 जैसा कि ऑप्शन नंबर डी आपका दे रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नमा क्वेश्चन। नमी क्वेश्चन में बोल रहा है बच्चों कि 16, ये क्या है रूट में दे रखे हैं, रूट में 16/25। क्या दे रखा है रूट में 16/25, दोनों ही रूट में दे रखे हैं। ठीक है ना, तो 16 का वर्गमूल बच्चों 4 हो जाएगा और 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा गुणा। ऐसे ही यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देखोगे तो ये भी क्या है यहाँ पे ये, लेकिन क्या है 25/16, ये क्या है वर्गमूल में यानी कि रूट में नहीं दे रखे हैं, तो ये ऐसे ही लिख जाएंगे 25/16। ठीक है, गुणा। अब इस भाग की जगह हम गुणा का चिन्ह लगा रहे हैं, तो जैसे ही बच्चों गुणा का चिन्ह लगाओगे तो संख्या पलट जाती है। जो नॉमिनेटर होता है वो क्या है डिनोमिनेटर में पहुंच जाता है, और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में पहुंच जाता है, यानी अंश हर में पहुंच जाता है और हर अंश में पहुंच जाता है। तो ये 256 अपॉन में है, ये ऊपर पहुंच जाएगा, और ये क्या है रूट में है, तो 256 का जो वर्गमूल होगा वो कितना हो जाएगा 16। ठीक है ना, कितना हो जाएगा 16, और बटे में कितना रहेगा 4। अब कर लेते हैं इसे सॉल्व। देखो 16 से ये 16 कट जाएगा, ये 4 से ये 4 कट जाएगा, 5 से 25 को भाग करोगे तो 5 पंजे 25, यानी 5 आपका क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर बी में आपको क्या है दे रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, इसका आपको क्या है राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। देखते हैं हम किस किस बच्चे की किस तरीके से क्या है तैयारी चल रही है। आप यदि आपको बच्चों ऐसे क्वेश्चनों पे इतने अच्छे का है पढ़ाने पर यदि आपको विश्वास नहीं हो ऐसे क्वेश्चनों पे, तो आप पीछे वाले क्या है क्वेश्चनों को जाकर देख सकते हो, और ख़ुद बच्चों ने कमेंट कर रखे होंगे इसमें। ठीक है ना, लाइव हमारी क्लास चलती है पेपर टाइम पर। ठीक है ना, तो वहाँ पे खुद हमारे क्या है बच्चों ने कमेंट कर रखे होंगे कि कितना फंसता है। ठीक है ना, हमारा पढ़ाया हुआ कितना फंसता है। तो बिल्कुल बेफिक्र होकर क्या है आप यहाँ से क्या है तैयारी करते रहिए, आपको क्या है बिल्कुल भी क्या है प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो देखते हैं कौन कौन बच्चा इसका क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके राइट आंसर देता है। इसका सिंप्लीफाई करके ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आपके क्या है चारों सामने है। ठीक है ना, तो थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट।